दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर खालिद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूं अब्दुल कलाम के ऊपर। जब भी मैं इनकी कहानी पढ़ता हूं तो इंस्पायर हो जाता हूं, मोटिवेट हो जाता हूं, अपने आप में एक एनर्जी फील करता हूं। जैनुल्लाह आबुद्दीन और आशिकी अम्मा के बेटे अब्दुल कलाम, इनकी कहानी इनके साथ ही शुरू होकर और इनके साथ ही खत्म हुई, क्योंकि इनका कोई बेटा और बेटी नहीं थे और ये अमर है। रामेश्वरम की मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ और ये अपने पुश्तैनी मकान में थे। बचपन से ही मटीरियली और इमोशनली खुश नसीब थे। जब ये 6 साल के थे तो दिनमणि नाम का ये पेपर बेचते थे और ये इनकी पहली आमदनी थी। उसी वक्त दूसरी आलमगीर जंग छिड़ जाती है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2। उस वक्त रामेश्वरम के आसमान में ब्रिटिश फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ता हुआ देखकर ये कंफर्म कर लेते हैं मैं आगे चलकर स्पेस रिलेटेड ही पढ़ूंगा। और ये हमेशा कहते थे, आई बॉर्न विथ विंग्स, आई वांट टू फ्लाई, आई विल फ्लाई हायर द हायर। और इनके सपनों को उम्मीद देते थे अहमद जलालुद्दीन। आगे चलकर इन्होंने इनकी बहन जहरा से निकाह कर लिया और ये इनसे 15 साल उम्र में बड़े थे। इन्होंने ही इनको लिटरेचर, मेडिसिन, साइंस रिलेटेड कहानियां हमेशा सुनाते थे। बचपन से ही ये फुल ऑफ नोबल थॉट्स और बर्निंग डिजायर इनका थॉट प्रोसेस था। सेल्फ डिसिप्लिन इनके पिता की विरासत में मिली थी, अच्छा ही इनके माँ की विरासत में मिली थी। जिंदगी का पहला अहम हिस्सा है इनका एजुकेशन। एक दिन इनके क्लास में इनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर पक्षी आसमान में किस तरह उड़ान भरते हैं इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल लेक्चर देते रहते हैं। तो उसी वक्त कलाम क्यूरियस होकर एक प्रश्न पूछते हैं, पक्षी आसमान में किस तरह उड़ान भरते हैं। तो उसी वक्त श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने सभी बच्चों को समंदर के किनारे लेके जाकर पक्षी को दिखाकर पक्षी फ्लैपिंग के जरिए से अपना दिशा बना लेते हैं और उसी से उनको लोकोमोटिव फोर्स मिलता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर को उन्होंने प्रैक्टिकली दिखा दिया था। तो उस वक्त उसी दिन वो एक लक्ष्य बना लेते हैं, मैं जिंदगी में आगे चलकर स्पेस रिलेटेड ही पढ़ूंगा। तो अपना सपना साकार करने के लिए MIT मद्रास में दाखिला ले लेते हैं और उस वक्त उनकी बहन ने गोल्ड बैंगल्स को बेचकर फी बंद दिया था। MIT इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त पुअर और लो लेवल एयरक्राफ्ट डिजाइन की वजह से इनका प्रोजेक्ट वर्क रिजेक्ट हो जाता है। इसी के कारण इनका स्कॉलरशिप भी रुक जाता है। 1958 में MIT ग्रेजुएशन के बाद यंग इंडिया एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मगर इसमें भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इनका नाम 9 नंबर पे आता है। पहले 8 लोग को ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। इससे इनका दिल बैठ जाता है, मगर इनके पिता की बातों को ये हमेशा याद करते थे। आफत और मुश्किलें हमें सबक सिखाती है, और हमेशा इनकी बातों को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते थे। जिंदगी का दूसरा अहम हिस्सा है इनका करियर। 1979 में SLV-3 के ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इनका विजन था सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना। जैसे ही सैटेलाइट उड़ान भरता है, फर्स्ट स्टेज में कामयाब होकर सेकेंड स्टेज में स्पिन होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ये टोटली फेल्यूर था। सक्सेस को हैंडल कर सकते हैं, मगर हाउ टू हैंडल द फेल्यूर। ठीक 1 साल बाद फेल्यूर से सबक सीख के 1980 में SLV को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। 1 साल बाद 1981 में तीसरा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, 1993 में दूसरा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, 1997 में हिंदुस्तान का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाता है। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्टिंग कामयाबी से ये बता देते हैं, इंडिया हैज न्यूक्लियर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। 4 साल के बाद 5 फीट 5 इंच का आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। दोस्तों, होप आप समझ चुके होंगे कलाम के जिंदगी के 4 लाइफ लेसन। पहला, ड्रीम 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 कम्स ट्रू। दूसरा, टेकिंग लेसन फ्रॉम द फेल्यूर्स। तीसरा, थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। चौथा, बी विजनरी एंड एंथुसियास्टिक। 70 साल की उम्र में भी इनको यंग यूथ आइकॉन अवार्ड मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगले हफ्ते मैं आऊंगा फिर नेक्स्ट बड़ा मोटिवेशन वीडियो लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।